प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर का वचन में सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास के साथ कैसे काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सीखेंगे फिलिपियंस का 4:11 वचन के द्वारा, और उसको हम पाठ करेंगे। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने वचन के द्वारा ये लिखा है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैं यह सीखा है कि जिस दशा में है उसी से मैं संतोष करूँ। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में अगर दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है और हमसे वो मोहब्बत नहीं करता है। इसी के लिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर से हम बातें करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। प्रार्थना करने का मतलब दुख समय में हमें परमेश्वर से समझौता रखना है, मित्र बनाना है और हर दुख को, हर तकलीफ को उनको शेयर करना है। लेकिन हमें हर दुख और तकलीफ में भी हमें परमेश्वर के साथ संतोष होना है, क्योंकि जब भी दुख आए तो ये हो सकता है कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन को परीक्षा में वो लाता होगा। क्योंकि परीक्षा हमारे जीवन में बहुत बल और बहुत धीरज से हमें वो चलाता है, क्योंकि परीक्षा हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम अगर हार मान जाते हैं तो हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। परमेश्वर की बात को हमें जानना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह अपने जीवन में मतलब दुख और परेशानी की उठाए थे, तो आज जगत में वो विजय है। क्योंकि अगर उनके पास अगर खाली सुख होता तो आज वो हमारे जीवन को परिवर्तन ना कर पाए। लेकिन परमेश्वर हमारे इससे हमको सिखाते हैं कि जिस तरह मैंने दुख उठाए हैं, हर दशा में मैंने दुख उठाए हैं, उसी दशा के अनुसार हमको भी दुख उठाना चाहिए। और हमें खाली हम सिर्फ खाली सुख में रहने के लिए नहीं, दुखों में भी हम रहने के लिए सीखना चाहिए। हम अगर दुख में हम सीख जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन कर सकता है और वो हमको आगे ले सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 2 नंबर का वचन अगर हम पाठ करेंगे तो उसमें लिखा है कि पहला पत्र उसका 4:11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से सेवा करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। और महिमा और साम्राज्य युगों युगा उसी का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। और अगर कोई सेवा करे और तो परमेश्वर की शक्ति के बिना वो सेवा करे। अपने मन और बुद्धि लगाकर परमेश्वर का सेवा वो कभी नहीं कर पाता है और कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शक्ति है। हमारा परमेश्वर हमसे वो बातें करता है और वो हमसे, मानो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे गुप्त बातें ऐसे बोलते हैं जो उनके बातों को हम सुनकर परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हमें सेवा करना चाहिए। और परमेश्वर जो बातें करता है उसी को ही हमारे जीवन में उनको मानना चाहिए, उनके आज्ञा को भी मानना चाहिए। और सब बातों परमेश्वर यीशु मसीह को ही महिमा देना चाहिए। जैसे कि दुख हो भी तो यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए, सुख हो भी तो यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए। उसी के द्वारा महिमा हो, उसी के द्वारा प्रकट हुआ है। महिमा और साम्राज्य उसी का ही है, कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जीवन भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको उसने बनाया है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा जीवन, वो सब कुछ उसी का है। उसी के द्वारा हम आज यहाँ हैं और हम उसी के द्वारा रहेंगे। तो परमेश्वर से अगर हम रियल में हम सेवा कर रहे हैं तो उसी के शक्ति के द्वारा हम सेवा करें। उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि के अनुसार केवल हमारा और बुद्धि और ज्ञान कुछ काम नहीं दे सकता है।
और ये परमेश्वर हमको ये वचन के द्वारा हमसे ये बातें कर रहे हैं, तो हम वचन के द्वारा ही परमेश्वर का बात को मानेंगे और वचन ही हमको सिखाएगा। थैंक यू सो मच। और हमारे इस वीडियो को आप जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, और इस वचन के द्वारा सब परिवार को परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू सो मच।